बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय रहेगा ब्रोंकाइटिस। कई लोग इसको सिर्फ खांसी से समझते हैं, पर ये सिर्फ खांसी ही नहीं होती। खांसी एक इसका लक्षण होता है। ये दो भागों में देखा जाता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यानी अगर आपको 5-7 दिन से मैक्सिमम 10-15 दिन से ब्रोंकाइटिस है तो एक्यूट में काउंट होएगा, और अगर आपको 10-15 दिन से ज़्यादा का समय का है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसको काउंट करेंगे। अब बात करेंगे कि ब्रोंकाइटिस एक्चुअल में होता क्या है, उसका क्या कारण है। ब्रोंकाइटिस आपके श्वास नलिका के अंदर की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। यानी जैसे आप नाक से सांस लेते हैं, नाक के बाद फिर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाता है, उसके बाद फिर वो नीचे ट्यूब्स होती हैं बेसिकली, वहाँ पे जाता है। और जब उसके अंदर आपको सूजन सी आ जाए थोड़ा सा, तो इन्फ्लामेशन हम उसको कहते हैं। इन्फ्लामेशन होने के बाद उसको ब्रोंकाइटिस की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अंदर लक्षण क्या आते हैं बेसिकली? इसके अंदर लक्षण में आपको खांसी आ सकती है, स्पेशली सूखी खांसी आएगी अगर आपका ड्राई कफ है तो। दूसरा ये है कि अगर आपको थोड़ा सा वेट कफ है, यानी अंदर से आपका इन्फेक्शन क्रिएट हो रखा है, जैसे निमोनिया की स्टेज में या टीबी की स्टेज में या किसी और आपकी ब्रोंकियोटेसिस की स्टेज में, तो इसमें आपको वेट कफ यानी कि आपको सूखी खांसी के अलावा साथ में बलगम आ सकता है। तो अब बात करेंगे कि ये होता क्यों है। अब आप ऐसा देखते हैं कि कई बार जब पोलन ग्रेन्स का टाइम आता है, यानी जब आपके आसपास फूल का एक पराग होता है, पराग के काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं, और जब ये हवा में घूमते हैं तब उनके प्रति कई लोगों को उसके प्रति सेंसिटिविटी होती है, यानी उसके प्रति उनको खांसी आएगी या सांस लेने में दिक्कत आएगी। ब्रोंकाइटिस के जो सामान्य लक्षण हैं उसके अंदर आपको खांसी आ सकती है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। साथ में अगर आपको ब्रोंकाइटिस की स्टेज ज़्यादा है, इंटेंसिफाइड आपका ब्रोंकाइटिस अगर है, तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपके गले के आसपास पेन भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर ब्रोंकाइटिस आपका एक्यूट है तो आप किसी भी रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास जाके अपने सारे लक्षण आप बता सकते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। अगर होम्योपैथी में बात की जाए तो अगर आपको ड्राई कफ है ब्रोंकाइटिस के कारण, तो उसकी एक ब्रायनिया नाम की दवाई हमारी बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी एक स्पोंजिया नाम की दवाई उससे भी अच्छा काम करती है। अगर आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो उसमें आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके पहले ये दिखवा लीजिए कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है क्यों। जैसे कई तरह के जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स में भी इस तरह की बीमारी पाई जाती है, या सीओपीडी में इस तरह की बीमारी पाई जाती है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ये बीमारी पाई जाती है। कई लोग ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोटेसिस से काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ब्रोंकियोटेसिस की मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसलिए अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको है तो हम क्या करते हैं कि स्पेशली जब पेशेंट आता है तो उसके चरित्रगत लक्षण लेते हैं, जैसे मेंटल और फिजिकल मेकअप देखते हैं। उसके बाद उसकी जो दवाई निर्धारित होती है उससे ब्रोंकाइटिस आपका कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केस में एक आयुर्वेदिक फार्मूला भी है। अगर आपको थोड़ा सा ही कफ है तो उसमें आप मुलेठी की जड़ को थोड़ा सा आप जीभ पे रखिए, चबाइए और उसको थोड़ी सी देर के लिए चूसते रहिए। इससे क्या होगा कि लगभग लोगों का 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। आज के लिए धन्यवाद।